अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 7.5 करेंगे। बुक में ये एक्सरसाइज 7.4 ही लिखी हुई है, लेकिन ये 7.5 है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज़कात एंड अशर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये पार्ट 1 है। मैं 3 क्वेश्चन आज सॉल्व करवाऊँगी और ये क्लास 8 के मैथ नहीं क्लास 7 के मैथ का टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले ज़कात का तो हम सबको पता है कि एक 5 पिलर में से जो एक इम्पॉर्टेंट पिलर है इस्लाम का, वो ज़कात है। और ज़कात हर साहिब निसाब पे जो है फ़र्ज़ की गई है। ठीक है, वो इंसान जिसके पास पैसा भी हो इन एक्सेस ऑफ निसाब, दैट इज़ 87.48। यहाँ पे मैं लिखती जा रही हूँ। ठीक है, मतलब अगर किसी बंदे के पास 87.48 ग्राम या 7.50 गोल्ड मौजूद है तो वो क्या हो जाएगा, वो साहिब निसाब हो जाएगा। या अगर किसी बंदे के पास 612.36 ग्राम्स और अगर ये 7.50 तोला है, ठीक है, ये तोला ये ग्राम, या 612.36 ग्राम, या उसके अलावा 52.50 तोला किसका हो, सिल्वर का हो, तो वो भी साहिब निसाब है। मतलब उस पर फ़र्ज़ की गई है कि पूरे साल में किसी भी वक्त वो ज़कात दे सकता है। ठीक है, और ज़कात जो पे की जाती है आफ्टर अ कंप्लीट, जो एक साल कंप्लीट होता है, एट द रेट ऑफ 2.5%। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो एक और टर्म है विच इज़ दी, यहाँ पे मैंने लिखा है अशर। तो इसका क्या मतलब है, अशर भी जो है वो कंपलसरी, मतलब एक बेस होता है एट द रेट ऑफ 5% या 10%। जो आपकी ज़मीन होती है, या अगर आप लैंड ओनर हैं, या आप गारंटी है, या आपके नाम पे अलॉट किया गया है, या लीज़ पे, या लीज़ होल्डर हैं, या लैंड होल्डर हैं, ज़मीन आपने ली हुई है, तो आप सब पे जो है ये ज़कात फ़र्ज़ की गई है। अच्छा, अगर कोई इंडिविजुअल फार्मर है तो उस पर वो इफ़ ही इज़ अ मुस्तहिक, या हिज प्रोड्यूस इज़ लेस देन 5 वसाक्स और 948 kg ऑफ वीट और इट्स इक्विवेलेंट इन वैल्यू, तो उस पर भी है। और उसके अलावा अगर कोई ज़मीन जो है वो नेचुरली वेजिटेट हो रही है, या नेचुरली उस पर फार्मिंग हो रही है, मतलब पानी वगैरह नेचुरली आ रहा है, तो 10% उसका हिस्से का जो है वो ऑब्लिगेटरी है कि उसको जो है देना पड़ेगा। और अगर ज़मीन एरिगेटेड है बाय आर्टिफिशियल मीन्स लाइक ट्यूबवेल्स वगैरह, तो फिर उसको 5% ऑब्लिगेटरी है कि 20th पार्ट या 5% इज़ ऑब्लिगेटरी ऑफ उस हिस्से का जो उसमें से आया है, दाना वगैरह जो भी आपने फसल काश्त की उसकी। ठीक है, तो क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन हैं, तो आप देखते जाएं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ पर्सन होल्ड एन अमाउंट ऑफ 5 लाख फॉर द होल ईयर, इफ़ ही साहिब निसाब, इफ़ येस इज़ ही साहिब निसाब। अभी क्वेश्चन है इफ़ येस अगर है तो आपने अमाउंट मालूम करने ज़कात की, ज़कात ही हैज़ टू पे जो इसको करनी पड़ेगी। तो देखिए, हमें सबसे पहले पता है, हमने यहाँ पे भी लिखा था कि कितना परसेंट देना होता है, 2.5%। तो अगर पैसा है तो इसका कितना है, सबसे पहले देखिए 5 लाख है। कितना है, 5 लाख है, उसके पास ये बचता है, और ये साहिब निसाब अगर है तो कितना इसको देना पड़ेगा। तो इसको सिंपल है कि आपने 2.5% ऑफ 5 लाख आपने मालूम करना है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो हमने किए हुए हैं, इसका कोई इतना वो नहीं है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12500। तो 12,500 उसको जो है पे करनी पड़ेगी एज ए ज़कात। ठीक है, तो ये इस तरीके से सिंपल आपको अमाउंट दी गई है और आपको कहा गया है अगर ये साहिब निसाब है तो आपने मालूम करनी, तो आपको ये वैल्यू याद रखनी चाहिए। ये याद होगी तो फिर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है,
अब एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो थोड़ा चेंज है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर आप 2 देखें कि एक बंदा है, सैलरीड पर्सन है, जिसके पास 2 लाख एंड 2 लाख है और 3 तोला उसके पास प्योर गोल्ड है। तो आपने ज़कात मालूम करनी है। फाइंड द ज़कात टू बी पेड, जिसको उस बंदे को पे करनी है। रेट ऑफ गोल्ड इज़ 47,400। ठीक है, तो ये इसका है। और आपने ये भी बता सकते हैं कि क्या वो जो है साहिब निसाब है या नहीं है। तो इसको आप इस तरीके से कर लें कि इसको हम ये देख लेते हैं। लेट सपोज 1 तोला इन्होंने बताया कि इतने का है, तो हम डेटा बना लेते हैं कि 1 तोला कितने का है, 47,400 का। तो 3 तोले की कीमत क्या होगी, 3 तोले की कीमत होगी मतलब 47,400 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, तो इसका जो आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1,42,200। ठीक है, ये इसकी आएगी। अच्छा, उसके अलावा आपने अपना इस पर क्या करना होता है, जो हमने पीछे भी किया था कि अगर आप गोल्ड की बात करें तो कितना होना चाहिए, 7.50। ठीक है, तो मतलब 7.5 गोल्ड अगर तोला इसके पास गोल्ड है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आपने इस रकम पे ना, जो 1 तोला पे इन्होंने दी है, तो आप क्या करोगे, 7.5 को मल्टीप्लाई करोगे 47,400 के साथ, तो इसका जो आएगा वो आएगी 3,55,500। 3,55,500 ये जो है इसकी आ जाएगी 7.5 तोला की, और ये है 3 तोला की। अच्छा, उसके अलावा इसके पास, अब देखें इस बंदे के पास टोटल अमाउंट कितनी है। टोटल अमाउंट अगर हम मालूम करें तो एक तो अमाउंट ये है इसके पास सोने की सूरत में 1,42,200, और दूसरी जो अमाउंट है वो कौन सी उसके पास, वो अमाउंट है इसके पास ये जो इन्होंने बताई है 2 लाख रुपए, विच इज़ दी जो उसके पास रकम है। ठीक है, अब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो इसके पास जो टोटल है वो है 342200। ठीक है, तो ये इसके पास है। तो ये इतनी जो है इसके पास अमाउंट मौजूद है। अब आप देखें कि अच्छा, अब आप देखें कि इसकी जो 7.5 तोला गोल्ड पे जो अमाउंट आ रही थी वो आ रही थी 3,55,500, और इस बंदे के बाद जो टोटल अमाउंट है वो है 3,42,200। तो आप अगर इन दोनों को कंपैरिजन करें, इसको और इसको, तो ये जो अमाउंट है जो इस बंदे के पास है वो इस 7.5 से कम है, 7.5 तोला से कम है। तो इसका मतलब है कि ये जो बंदा है वो साहिब निसाब नहीं है। ही इज़ नॉट साहिब निसाब। जब साहिब निसाब ही नहीं तो फिर हम मालूम भी नहीं कर सकते कि इसने ज़कात कितनी पे की। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से मालूम कर सकते हो कि आप साहिब निसाब हो या नहीं हो। एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ बिजनेसमैन पेड 20,500 एज ज़कात, फाइंड हिज सेविंग फॉर द होल ईयर। मतलब कि एक बंदे ने इतना जो है इतनी ज़कात पे की है, तो आपने मालूम करना है कि पूरे साल में इसके पास अमाउंट थी कितनी। तो इसका बहुत सिंपल है, जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया था ये वाला कि हम मालूम कर रहे थे इसने ज़कात कितनी दी है, इसी तरीके से हम मालूम कर सकते हैं कि 2.5% ऑफ x इज इक्वल टू दिस। बस, बाकी आपको पता है, ये हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। 20,500 और ये इस तरीके इधर चला जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 20,500, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2 ज़ीरो और ऐड कर लेते हैं। चलें, x इज इक्वल टू 25 4 ज़ीरो और 2.5,
इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका जो आएगा 8,20,000, ठीक है। 8,20,000 इसका आ जाएगा, 8,20,000 ये इसके पास अमाउंट मौजूद थी। इस अमाउंट से इसने इतने 20,500 जो है इसने अमाउंट दी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जी आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है इसके बाकी क्वेश्चंस जो थोड़े से डिफरेंट हैं वो भी मैं करवा दूंगी। मैं इसलिए थोड़े छोटे छोटे मतलब पार्ट्स में कर रही हूँ ताकि चीज़ें समझ आ जाएं और क्लियर हो जाएं। तो इंशाल्लाह जी आप हाज़िर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।